यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे रास नृत्य के लिए कृष्ण का गोपियों से मिलन।
इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज श्रवण करेंगे। कि किस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण से प्रार्थना की कि आज तक हमारे मन ग्रह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे ग्रह कार्य से चुरा लिया। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहां जाकर क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उसके छिद्रों से निकले हुए मादक संगीत ने युवती मनों गोपियों के मनों को चुरा लिया था। अब वे कृष्ण के पास अपनी चोरी की गई संपत्ति को वापस लेने आई, किंतु उन्हें अपने मन तभी मिल सकते थे जब कृष्ण उन्हें अपना कर उनके साथ युगल क्रीड़ा कर। तो श्री कृष्ण शायद उत्तर दिया होगा, हे गोपियों, अभी तो तुम लोग घर चले जाओ, मैं एक दो दिन स्थिति पर विचार करने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मन लौटा दूंगा। इस संभाव ये सब सोचकर गोपियां कहती, हमारा पाँव अब एक पग भी चलने को तैयार नहीं है। अब तब मैं तुम्हें अतः हमें हमारे मन वापस लौटा दीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए, और तभी हम जाएंगे। इस प्रकार का वर्णन हो रहा है। तो ये गोपियां जो हैं अभी कृष्ण से इस प्रकार से वार्तालाप कर रही हैं, भाव में वार्तालाप हो रहा है और बहुत ऊंचे स्तर पर हो रहा है। गोपियां बोलती हैं कि हम जानती कि पूर्व जन्मों की हुई हमारी ऐसी कोई तपस्या नहीं है जिसके द्वारा हम इस जन्म में तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त कर सके, कृपा प्राप्त कर सके, अर्थात तुम हमें अंगीकार कराते। अब तपस्या का आचरण करने के लिए हम बाह्य लौकिक अग्नि को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में कामाग्नि और तुम्हारे विरह की अग्नि दोनों स्वतः ही विद्यमान है। उस पर भी कामाग्नि से विराग्नि की उष्णता अधिक है। अर्थात इस विरह अग्नि की उष्णता ने कामाग्नि की उष्णता को बंद कर दिया। कृष्ण गोपी को कृष्ण से विरह की इतनी ज्यादा लालसा भरी। गोपियां बोलती हैं, अतः विरह अग्नि में प्राणों की आहुति देने के समय हमारी प्रार्थना और संकल्प इस प्रकार है। विरह अग्नि से प्रार्थना कर रही है, कहती है, हे विराग्नि, हे कृष्ण विराग्नि, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का सुख प्राप्त करने की आशा से आज हम लोग तुम में अपने प्राणों को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों के चलने के पथ पर दूसरों लोगों से अक्षित भाव से, मतलब दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे, हमें इस रूप में स्थापना करना जिससे कि उनके चरण कमल हमारे वक्षस्थल के ऊपर ही पड़े। हमें अग्नि में इस तरह जला देना, उसकी राख इस तरह से हो जाए कि कृष्ण हमारे वक्षस्थल के ऊपर चढ़े, हमारी राख में जो है उसके ऊपर इस तरह चले कि उनके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर ही पड़े। ऐसा होने पर उनके चरणों के भार से हमारे हृदय में स्थित कामाग्नि शांत होगी और हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके द्वारा अनुच्छुक होने पर भी श्री कृष्ण हमारे वक्षस्थल के स्पर्श का सुख अनुभव करेंगे तथा साथ साथ अनेक स्त्रियों के वध का अनुताप भी प्राप्त करेंगे। सके हमारे सखा होने के कारण हमने इस प्रकार के कहने की इच्छा पोषण की। अतः सखा होकर भी यदि तुम हमें ऐसा दुख दे सकते तो हम क्यों नहीं दुखी रहे। ये उनके मन में ध्वनित हो रहा है, किंतु फिर उन्हें अनुभव होता है, ऐसा होने पर भी प्रेम की मारी हम गोपियों के हृदय में
तुम्हारे द्वारा अनुभव किए जाने वाला अनुताप दुख करोड़ों गुना अधिक रूप में होकर हमें अनुभव होगा, इसे भी जान लो। ओह, तो क्या करें? विधाता ने हमारे दग्ध की ललाट की इस प्रकार रचना की, इसलिए हे अपरिमाण दर्शन, परिमाण को नहीं देखने वाले कृपा सिंधु, तुम अपने संताप लता के बीज का क्यों आरोपण करो और क्यों हमें उस फलभागी बना रहे हो? अब कृपया पूर्वक हठ पर त्याग करके हमें ग्रहण करो, हमें स्वीकार करो। इस प्रकार की जो है गोपियों की अभिलाषा हो रही। आगे गोपियां कहती, यरहाम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्ता क्षणं क्वचित् अरण्यजनप्रियस्य असम्प्राक्ष्यं तत्प्रभूतिनन्यसमक्षं मञ्जा स्थातुं त्वया अभिरमिता बत पारया। हे कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलवों का स्पर्श करती है, गोपियां कह रही हैं कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलों का स्पर्श करती तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतः हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगे जिसका स्पर्श लक्ष्मी जी करती है और इसे बहुत उल्लास का अवसर मानते। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होगी, क्योंकि तब तक हम आपके द्वारा पूरी तरह तुष्ट हो चुकी हैं। लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के रूप में भगवान की सेवा करती है, पैरों की सेवा करती है, पाद सेवनम करती, पैरों की सेवा करती। तो गोपियां बोल रही, लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती है, तो इससे उल्लास का, उनके लिए फेस्टिवल होता है जब आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती। लक्ष्मी जी इसको फेस्टिवल मानती। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतः हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगे। इसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं रहेंगे, क्योंकि तब तक हम पूरी तरह आपके द्वारा संतुष्ट हो चुके हैं, तो केवल चरण कमल मांग रही। इस तरह से गोपियों की बड़ी दीनहीन प्रार्थना है। आगे कृष्ण कभी बोले, यदि कृष्ण कहें कि तुम तो, तब तो तुम लोग अपने अपने पति के पास गमन करो, क्योंकि वे ही आपकी इस अग्नि को सिंचन कर बुझा देंगे, काम अग्नि को। उसके उत्तर में गोपियां कह रहे, कमल लोचन, आपके चरण कमल लक्ष्मी देवी को भी कभी कभी उत्सव प्रदान करते हैं, अतः लक्ष्मी देवी तुम्हारे चरण कमलों की सर्वदा सेवा कर सके ऐसा भी नहीं है, परंतु वनवासी तुम्हारे प्रिय होने के कारण जब से वन में कभी कभी हम तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श कर पाए तथा तुम्हारे द्वारा आनंदित हुई, उसी समय से पति पुत्र आदि की तो बात तो दूर रहे, हम लोग किसी अन्य के पास एक क्षण भी ठहर नहीं सकते। ये सब अत्यंत तुच्छ होने के कारण हमारे लिए रुचिकर नहीं। जी गोस्वामी के वैष्णव तोषणी में लिखते हैं, यदि श्री कृष्ण कहें कि मैं तो निरपराध हूं, तुम मेरे प्रति अपराध की कल्पना क्यों कर रही हो? मेरा स्वाभाविक सौंदर्य आदि का दर्शन करके कामिनियों का चित्त आदि स्वभावतः एक क्षोभित हो जाता है, तो इसमें मैं क्या करूं? भगवान बोले, मेरी सुंदरता देख के अगर सबका चित्त आकर्षित हो जाता है तो मैं क्या करूं उससे? स्वभावतः एक क्षोभित हो जाता है। और यदि घर के कार्य करने में तुम्हारी शक्ति नहीं भी है, तथापि कुल वधु होने के कारण तुम लोगों का घर में रहना उचित।
इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, यही इत्यादि करे, हे कमल लोचन, जिस समय हमारे अनिर्वचनीय पुण्य का उदय हुआ था, उस समय हम किसी दुर्लभ स्थान पर कभी तुम्हारे द्वारा आनंदित हुई थी कभी। जिस समय हमारे अनिर्वचनीय पुण्य का, जिसका हमको पता नहीं कब अनिर्वचनीय पुण्य का उदय है, तो उस समय हम किसी दुर्लभ स्थान पर कभी तुम्हारे द्वारा आनंदित हुई थी। अर्थात तुम्हारे द्वारा नयन आदि के इंगित से अपना मनोगत भाव प्रकाशित करने पर हम लोगों ने आनंदित होकर तुम्हारे चरण तल का स्पर्श किया था किसी समय। यह स्पर्श सूचक वाक्य शारदीय रास से पुण्य पुलिंद इत्यादि श्लोक से आ रहा है। अर्थात हे सखी, वन में विचरण करने वाली पुलिंद्रिया स्त्रियां भी अब पूर्णतः कृतार्थ हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के स्तनों पर लिप्त कुमकुम रति कीड़ा के समय फिर श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्श से अत्यधिक सौंदर्य युक्त हो जाता है तथा फिर श्री कृष्ण द्वारा भ्रमण करते समय घास पर लग जाता है। उस कुमकुम को देखकर काम वेग से पीड़ित होने के कारण पुलिंदियां स्त्रियां उसे लेकर अपने अपने मुख पर और अपने अपने वक्षस्थल पर लेपन कर अपने काम वेग को शांत करती। तो उस समय ये किसी समय ये लीला हुई होगी जिसमें राधा रानी के शरीर के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श हुआ होगा। किंतु जिन समस्त गोप कुमारियों ने कात्यायनी व्रत समापन के दिन में कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की इच्छा मात्र की थी, उनके लिए कृष्ण के चरण तल अंगीकार मात्र ही तात्पर्य। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त नहीं किया था, तथापि जिन ब्रज रमणियों ने श्री कृष्ण का इस प्रकार से चरण स्पर्श प्राप्त किया था, उनके साथ अपने एक की कल्पना करके उनके साथ मिलकर हमने तुम्हारे चरण तल का स्पर्श किया था। वह चरण तल किस प्रकार के हैं? ये चरण तल श्री नारायण की वक्ष विलासिनी श्री लक्ष्मी जी के द्वारा वांछित। लक्ष्मी जी भी इन चरण कमलों का स्पर्श चाहती है, अर्थात लक्ष्मी जी के लिए भी परमानंद प्राप्त करने वाले ये चरण कमल। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम जो तुम्हारे चरण तल का स्पर्श किया था, वो कह रहे ये तुम्हारा स्वप्न मात्र है, क्योंकि सत्य घटना होने पर नित्य है और अभी भी वो होगा। इसके उत्तर में गोपियां करी, अरण्य जन प्रिय से, अर्थात तुम वनवासियों के प्रिय हो, अर्थात पुलिंदी रमणिया और हिरणी आदि को सर्वदा दर्शन आदि दान करके उन्हीं का प्रीति विधान करते हो। तुम वनवासियों के प्रिय और वन की जो लकड़ी बीनने वाली पुलिंदियां हैं, जो पुलिंदी स्त्रियां जो लकड़ी बीनती हैं और ईंधन बीनती है और उससे अपना घर चलाती है, और उस वन में भ्रमण करने वाली हिरणियों आदि को दर्शन आदि दान देकर उन्हीं का प्रीति विधान करते, उन्हीं के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते, किंतु ब्रज जनों से प्रीति नहीं करते हो, इसलिए तुम हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो। कैसा आश्चर्य! हम लोग संपूर्ण रूप से तुम्हारे उपयुक्त होने पर भी तुम हमें और लक्ष्मी देवी को परित्याग कर वनचारिणी हिरणी और पुलिंदी रमणीय को स्वीकार करते हो। इसके द्वारा इस तरह वाक्य बोल के कृष्ण के प्रति तिरस्कार सूचित हो रहा है। ये गोपियां भी थोड़ा हर्ष, क्रोध, भय, प्रेम सबका मिक्स भाव, इसमें जो सबसे मिक्स भाव है वो परिलक्षित हो रहा है। आगे वो कहती हैं गोपियां, जिस दिन से हमने तुम्हारे चरण तल का स्पर्श किया है, उसी समय से हम दूसरों के समीप खड़ी तक नहीं हो पा रहे, अन्य किसी के भी निकट अवस्थान करने में अथवा अन्य किसी को देखने में अब हमारी रुचि नहीं होती। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यह कोई उच्चाटन अर्थात व्याकुलता उत्पन्न करने वाले तंत्र में अनुष्ठान विद्या में तुम्हारे स्पर्श गुण का फल है। यदि कृष्ण कहें कि हे मिथ्यावादिनियों, हे गोपियों, तुम झूठ बोलती है, मिथ्यावादिनियों, तुम लोग सर्वदा गोष्ठ में निवास करती हो, हमेशा
गायों के उसमें निवास करती है, तथापि कह रही अन्य लोगों अन्य किसी के पास नहीं रहती। ये किस प्रकार संभव है? इसके उत्तर में गोपियां कहती हम उस गोष्ठ में जो हम वास कर रही मतलब गायों के झुंड के पास में और सब लोगों के साथ में, हाँ उस गोष्ठ में जो हम वास कर रही है वो अनायास और सुखपूर्वक नहीं है, अपितु बलपूर्वक अनिच्छा से वहां पड़ी हुई है। किसी एक आविर्भाव में, किसी एक अवतार में तुमने श्री लक्ष्मी देवी को परम आनंद प्रदान किया था, किंतु तुम स्वयं तो अरण्य जन प्रिय, वनवासियों के प्रिय, वृंदावनवासी श्री गोप आदि के प्रेम से वहां तुम नित्य वास करते हो, अर्थात वृंदावन वासियों के प्रेम में वशीभूत होकर उनकी एकांतिक निज संपत्ति हो। और कैसा दुर्भाग्य, किसी एक समय में केवल एक बार हमने तुम्हारे चरणों का स्पर्श किया था, सर्वदा नहीं। वन की ने जो निम्न जाति के संबंध से हमने तुम्हारे चरणों का स्पर्श प्राप्त किया था, देने की युक्ति देने युक्ति। गोपियां दीनता से बोल रही, अगर कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण इसी में आगे बोलते हैं, मद भी स्नेहाद, अर्थात यदि तुम मेरे अनुराग में वशीभूत चित्त से आई हो तब तो युक्ति चुकते, क्योंकि समस्त प्राणी मेरे प्रति प्रीति करते हैं। इसी में हमने पढ़ लिया था इसलिए तो इस श्लोक में, इसलिए वो भी गोपियां उत्तर दे रही कि हम स्वाभाविक प्रेम विशेष से ही तुम्हारे पास आई हैं, किंतु अन्यों की भांति साधारण प्रेम वश नहीं। हमारा प्रेम साधारण नहीं है, हम साधारण प्रेम के वश में नहीं है, हम स्वाभाविक प्रेम वश तुम्हारे पास आए। उपेक्षा में भी अर्थ, यदि कृष्ण कहे कि ये गोपियों तुमने हे सखे इस संबंध के द्वारा भली भांति स्मरण करा दिया कि हमारी बाल क्रीड़ा में साख्यवश तुमने तुम्हारा अंग स्पर्श भी हुआ है, उसकी आशंका से बोल रही गोपियां यही बोल रही, कह रही है कमलनयन हम लोग तुम्हारे द्वारा आनंदित हुई, अर्थात तुम्हारे साथ बाल्यकाल में खेलने पर भी, जब तुम अरण्य जन प्रिय बंदरों के प्रिय थे, अरण्य मतलब होता है वन, जब तुम वनवासी, अरण्य जन बंदरों के, जैसे बंदर भी वन में रहते, अरण्य जनों के प्रिय थे, उस समय तुम्हारे चरण तल रमा की ओर अभिसार के लिए उन्मुख हुए थे। रमा मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी की सेवा पाने के लिए उन्मुख हुए थे। उस समय हमने तुम्हारे चरण तल का स्पर्श भी नहीं किया था, अन्य अंगों के स्पर्श की बात तो दूर है, इसलिए ससुर आदि अन्य सभी के सामने भी रह सकती हैं, अन्यथा बाल्यकाल के बीच जाने पर तुम्हारे साथ कोई भी संबंध रखने पर ससुर आदि भी देश कर। इसी में आगे फिर विश्वनाथ चकेरी ठाकुर लिखते हैं, यदि श्री कृष्ण कभी बोले गोपियों से कि ऐसा होने पर तुम लोग अपने अपने पति के पास गमन करो, वे ही तुम्हारी कामअग्नि का सिंचन करेंगे। इसी आशंका से गोपियां बोलती, यही कमलोचन, जिस क्षण से तुम्हारे नयन कमलों का दर्शन किया था, उसी क्षण से तुम्हारे नयन कमलों का मधुपान करने के लिए हमने भ्रमर की दशा प्राप्त की। भ्रमर जो भंवरा होता है, बीज। तो गोपियां बोल रही कि हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम प्रेम जो हुआ था वो नयनों से हुआ था, नेत्रों से हुआ था। रस शास्त्र में कहा गया है, पहले परस्पर नयनों से नयनों का मिलन होता है, उसके पश्चात चित्त की आसक्ति होती है और फिर मिलन का संकल्प होता है। इस प्रकार पहले हमारी आंखों आंखों में दर्शन ही हमारे चित्त में पूर्व राग का प्रवर्तक, उस पर भी किसी निर्जन प्रदेश में अर्थात गोवर्धन आदि कुंज प्रदेश में हमने वक्षस्थल के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श किया। वो चरण कमल किस प्रकार के, रमाया दत्त क्षण, श्री नारायण प्रेसी लक्ष्मी के लिए भी आकांक्षणीय है और परमानंद को प्राप्त करने वाला, अर्थात वैकुंठ वासिनी श्री लक्ष्मी नारायण की प्रिया होने पर भी उसे रमण अभिलाष में उत्सव प्रदान करने वाले हैं आपके चरण। हालांकि लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में वास करती है, लेकिन ये जो चरण कमल है ये उनको भी उत्सव प्रदान करते हैं, उनके लिए भी फेस्टिवल होता है जब लक्ष्मी जी इन चरणों का स्पर्श करती।
इसी प्रकार नाग पत्नियों ने भी तुम्हारे चरणों की महिमा का जो कीर्तन किया है उसे हमने भी गर्गाचारी के मुख से सुना। इसलिए तुम्हारे चरण तल हम वनवासिनी गोप स्त्रियों के लिए भी अभिलाष में उत्सुक हैं। यज्ञ पत्नियों ने भी ब्राह्मण पत्नियों ने भी आपके इन चरणों का उत्सव गाया। यदि श्री कृष्ण बोले कि लक्ष्मी जी की अभिलिषित वस्तु को प्राप्त करने में तुम लोगों की योग्यता कैसे है, तुम लोग कैसे, चलो मान लिया जाए कि लक्ष्मी जी इसकी सेवा करती है, उनके लिए फेस्टिवल, लेकिन तुम लोगों की योग्यता कैसे है इस चरणों को प्राप्त करने में? तो गोपियां बोलती अरण्य प्रियजन करे, अर्थात अरण्य जन गोपी जात मात्र ही तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। हम गोप जाति की हैं, इसलिए हम में तुम्हारी चरण धूलि को प्राप्त करने की योग्यता है, क्योंकि तुम अरण्य प्रियजन हो। तुम जो है अरण्य प्रियजन हो, इसमें श्लोक में आता है अरणजन्य प्रियस। इसलिए गोपियां अपनी योग्यता बताएं। विशेषतः जिस क्षण से हमने तुम्हारे चरण तलों का स्पर्श किया है उसी क्षण से हम अपने अपने पति के निकट नहीं रह पाते। उन्हें देखकर मन में घृणा का बोध होता है। ये भाव और भी बतला, केवल हमने ही तुम्हारे चरण तल को वक्षस्थल से स्पर्श किया, ऐसा नहीं, तुमने भी समस्त प्रकार से स्वयं हमारे यथेष्ट भोग कर हमें आनंद की चरम सीमा को प्राप्त कर धन्य कराया। अतः तुम्हारे द्वारा पहले भी उपभुक्त हमें अन्यत्र जाने के लिए प्रेरित मत करो। हम तुम्हारे चरण चरण तलों में ही पड़ी रहेंगे। इस प्रकार गोपियां विनय पूर्वक प्रार्थना करें। आगे से 37 श्लोक में बोलती है, श्रियत्पदाम्बोज रजचक्र तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षणे उत्पन्नसुरप्रियासस् तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवता गण महान प्रयास करते रहते हैं, जिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए देवता कृपा कटाक्ष मतलब कृपा प्राप्त करने के लिए देवता सदा प्रयास करते थे, उन्हें भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त। वही लक्ष्मी जी जिनकी कृपा के लिए सब देवता वेट करते हैं, वो लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहती का अनुपम स्थान प्राप्त। फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने की इच्छुक रहते। वो हमेशा, जो लक्ष्मी जी हमेशा उनके वक्षस्थल पे हमेशा विराजमान रहती है, फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहते। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता। जब लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा मांगती तो वहां पे बंटवारा होता है। तुलसी भी तो भगवान के चरण कमलों में रहती है, और कई भक्त भी, हजारों लाखों करोड़ों भक्त भी तो भगवान के चरण कमलों में रहते हैं, उसमें से लक्ष्मी जी को हिस्सा बांटना पड़ता है भगवान के चरण कमलों। इस तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके उन चरण कमलों की धूली लेने आए। तात्पर्य यहाँ पर गोपियां इंडिकेट करती हैं कि भगवान के चरणों की धूल इतनी जीवन दायिनी तथा प्रेम पूर्ण है कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर प्राप्त अपने अनुपम स्थान को त्याग कर लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर प्राप्त अपने अनुपम स्थान को त्याग कर उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं। इस तरह गोपियां कृष्ण से अनुरोध करती है कि वे दोहरा मानदंड अपनाने के लिए अपने को दोषी न माने। चूंकि भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल में स्थान देते हुए भी उन्हें अपने चरण कमलों की धूली लेने दी है, अतः कृष्ण को चाहिए कि वह अपने सर्वाधिक प्रिय गोपियों को भी वही ऐसा प्रदान करे। गोपियों ने याचना की कि आखिर हाँ, आपके चरण कमलों की धूल लेना तो पूर्णतः वेद है, और आपको चाहिए कि आप हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और हमें दूर भेजने का प्रयास न करें।
इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना कर रही। वो कह रहे, तुम्हारी चरण सेवा का सौभाग्य भी अत्यंत विचित्र है। इसी बात पर गोपियां श्री इत्यादि करें। उन लक्ष्मी देवी ने श्री नारायण के वक्षस्थल पर बिना किसी सौत प्रतिद्वंदा के स्थान प्राप्त किया। उनके कोई कंपटीशन नहीं। तथापि आपके चरण कमलों में सपत्नीक तुलसी का भय रहने पर भी, उस सपत्नीक पीड़ा को अंगीकार करके भी वह लक्ष्मी देवी तुलसी के साथ इस वृंदावन में तुम्हारे सेवकों द्वारा सेवित चरण कमलों में रज की कामना करती। वो लक्ष्मी जी जो ऑलरेडी आपके वक्षस्थल पे है, तुलसी के साथ इस वृंदावन में तुम्हारे सेवकों द्वारा सेवित चरण कमलों के धूल की कामना करती है लक्ष्मी देवी। इसके द्वारा श्री कृष्ण के चरण के अति सौभाग्य का वर्णन किया। ब्रह्मा आदि देवता गण में स्वीवीक्षण अर्थात लक्ष्मी जी हमारी जिस प्रति जैसी वैसी कृपा दृष्टि करें, इसी के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम लोग भी तुम्हारे चरण रेणु की शरण में आए। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम लोग भी मेरी भांति गोकुल में जन्मी हो, तब भी तुम मेरे चरण तल का स्पर्श करने की बात क्यों कर रही हो? ऐसे वचनों की आशंका से गोपियां दीनता के साथ अपने अभिष्ट विषय में उत्कंठा द्वारा आवृत होकर दीनता के साथ श्री इत्यादि करे। श्रीमती लक्ष्मी देवी ने श्री नारायण के वक्षस्थल पर प्रतिद्वंदिता रहित स्थान प्राप्त करने पर भी तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए कामना की, अर्थात प्रेयसी उचित सेवा की अभिलाषा विशेष का परित्याग कर दास उचित सेवा की इच्छा की। इसलिए उसने आपके चरण कमलों में बहुसंख्यक सेवकों की भीड़ को भी स्वीकार किया। यही अभिप्राय। पद रज की प्रार्थना करने वाली वे लक्ष्मी देवी किस प्रकार की थी? ब्रह्मा आदि देवता गण भी जिनकी कृपा दृष्टि के लिए चेष्टारत रहते हैं, वे लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी का इस स्वरूप में दृष्टांत देखकर उनके दृष्टांत के साथ अपना संबंध बतला दें। इस प्रकार हम भी आपके चरण रेणु का आश्रय करते। श्रीमद् भागवतम में श्री गर्गाचार्य ने कहा है, नंद तुम्हारा ये भविष्यवाणी की थी जब कृष्ण का बना तो उसको याद दिला रही। गर्गाचार्य ने बोला था, है नंद तुम्हारा ये पुत्र गुणों में नारायण के समान है। इस प्रकार की युक्ति के कारण तुम उन नारायण के समान हो, और हम भी सतकुल आदि संपत्ति में प्रेयसी पद की योग्यता प्राप्त करके भी तुम्हारी चरण धूलि की शरण लेते। श्री नारायण या तुम्हारे गुणों की महिमा ही ऐसी है जिससे लक्ष्मी जी और हम लोगों का वैसा प्रेयसी पद प्राप्त होने पर भी न्यूनता का अभिमान होता, हमें फिर भी कमी दिखती। यही अर्थ है। उस पर श्री लक्ष्मी जी ने कमल की भांति उपमा देकर श्री नारायण के चरण कमलों की धूलि की कामना की, कि तो हमने इसकी अपेक्षा न करके तुम्हारे चरण धूलि प्राप्त करने की कामना की। इस श्लोक में इसलिए बोला, श्री पदाम्बुज रज तव पाद रज। तो पहले में पदाम्बुज रज में कमल के साथ चरणों का रूप सर्ग किया, किंतु दूसरे पद में तव पाद रज, इसका एक अलग अर्थ है। श्री लक्ष्मी नारायण के कमल सदृश सौंदर्य माधुर्य कमनीय गुणों की अपेक्षा करके ही हम उनके चरण रूप कमल के रजकण की कामना करते हैं। किंतु हम गोपियां किसी भी गुण की अपेक्षा किए बिना केवल प्रीतिवासी श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुई। इस प्रकार क्षीर सागर मंथन में जिस प्रकार लक्ष्मी देवी ने अन्यों का परित्याग करके एकमात्र श्री नारायण का भजन किया था, उसी प्रकार हम भी एकमात्र तुम्हारा भजन करते हैं। अथवा यदि श्री कृष्ण कहें कि मैंने स्वप्न में भी तुम लोगों के अंग का स्पर्श किया, ऐसा मुझे स्पर्श स्मरण नहीं है। यदि भूल से भी कभी स्पर्श हो गया हो तथा अविचार से एक बार स्खलन होने से फिर भी पुनः वैसा करना उचित नहीं। तुम लोगों के पक्ष में भी वह अनुचित है, अर्थात इससे सती कुल के आचरण का उल्लंघन करना होगा तथा मेरे द्वारा तुम लोगों के वैसे आचरण का ध्वस्त करना होगा, मेरे लिए अनुचित होगा। इसी प्रकार साध्वी को शिरोमणि लक्ष्मी जी का दृष्टांत देकर गोपियां श्री इत्यादि पदों के द्वारा उत्तर दे। वक्ष श्री अपने स्वामी श्री नारायण के वक्ष में स्थान प्राप्त करके भी
लक्ष्मी देवी तुम्हारी असंमूर्त माधुरी से अत्यंत मोहित हुई, तथापि तुम्हारे अंग संकली अपने को अयोग्य समझ रही। इसलिए जिस प्रकार उन्होंने यत कृष्ण वृंदावन संबंधी चरण ब्रज मात्र की कामना की, उसी प्रकार हम भी उस चरण ब्रज की शरण ग्रहण करते। भागवती गोपी ने स्वयं भी कहा है पहले 31 श्लोक में, हे दैत, तुम्हारे जन्म के द्वारा ब्रज के उत्कर्ष की सीमा नहीं है। लक्ष्मी जी भी इसका आश्रय लेकर इस निरंतर इस ब्रज में वास करते। केवल लक्ष्मी देवी तुम्हारे चरण व्रज की या चरण रेणु की कामना नहीं करते, ऐसा नहीं है, अपितु वे तुलसी के साथ लीला रूपिणी वृंदा देवी के साथ ऐसी कामना कर रही है। ये तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी होने पर भी उनके चरण रेणु मात्र की कामना करती। तो ये तुलसी के साथ भगवान का क्या संबंध है? तो पद्म पुराण के कार्तिक महात्म में जलंधर उपाख्यान में तुलसी देवी भी श्री कृष्ण की प्रेयसी होने के विषय में ऐसा सुना जाता। तुलसी देवी श्री कृष्ण की प्रेमी। स्कंद पुराण के मथुरा महात्मा भी कहा गया है, वृंदा देवी के द्वारा सुरक्षित द्वादश वन ही वृंदावन है। वृंदा देवी के स्वराज मतलब जहाँ पे वृंदा देवी या तुलसी देवी निवास करती है वही द्वादश वन। श्री हरि स्थान पर नित्य निवास करते तथा ब्रह्मा रुद्राणी देवगण इस धाम की सेवा करते। वराह पुराण के मथुरा महात्मा भी लिखा है, हे भूमे वृंदा देवी रक्षित, हे भूमे वृंदा देवी रक्षित, मतलब जो जहाँ वृंदा देवी या तुलसी देवी जिसमें रक्षा करती, रक्षित सर्व पाप नाशक ये द्वादश वनमय वृंदावन मेरा प्रिय। हे भूमे श्री वृंदावन देवी रक्षित सर्व पाप नाशक द्वादश वनमय वृंदावन मेरा प्रिय है। इन सब वचनों से समझा जाता है कि वृंदा देवी भी इस वृंदावन का आश्रय करके रहती है। वृंदा देवी भी इस वृंदावन का आश्रय करके रहती है। यदि कहीं कोई कहे कि तुम जिस धूलिकण की कामना कर रहे हो उस किस प्रकार की, अगर कोई इनसे पूछे गोपियों से तो बोलती भृत्यु दुष्टम, धूलिकण की कामना कर रहे, अर्थात तुम्हारे बहुत बहुत सेवकों के द्वारा पहले सेवित होने के पश्चात जो धूल बची है उस रजकण की हम कामना कर रहे। भृत्य जुष्टम, इस रजकण की हम कामना कर रहे। पुनः उसी रजगण की विशेषता को यस्य इत्यादि करी, जो मात्र श्री विक्षण अर्थात अपने दृष्टि दान के द्वारा अपने पति श्री नारायण के चरण कमल की प्रेम संपत्ति तक को प्रदान करने वाले। उनकी कृपा दृष्टि के लिए अन्य सुरा श्री विश्वक्सेन गरुण आदि का भी प्रयास देखा जाता है। यदि लक्ष्मी जी और तुलसी देवी भी जब तुम्हारी चरण रेणु की कामना करती है तब उस पदरज की कामना में हमारा क्या दोष है या कृपा? यदि कृष्ण कहें कि स्वयं लक्ष्मी देवी और वृंदा देवी भी जब अपने अपने पति का परित्याग करके मेरी आशा से मेरे इस वृंदावन में वास कर रही है, अगर कृष्ण कहें कि स्वयं लक्ष्मी देवी और वृंदा देवी भी जब अपने अपने पति का परित्याग करके मेरी आशा से मेरे इस वृंदावन में वास करें, फिर उनकी तुलना में तुम लोगों की बात ही क्या? ऐसा अगर वचन बोले कृष्ण तो उसकी आशंका से गोपियां करें, श्री बोले जो लक्ष्मी देवी तुलसी वृंदावन के साथ इसी वन में स्थित होकर तुम्हारे चरण रेणु की कामना से वास करती है, उन लक्ष्मी जी की भांति क्या हम भी तुम्हारे चरण रेणु के शरणागत होंगी क्या? नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मी देवी की चंचलता, लक्ष्मी देवी चंचल है,
और जालंधर की पत्नी के रूप में प्राप्त वृंदा वृंदा की व्यभिचारिता उनके लिए उपयुक्त है, किंतु हमारे लिए ऐसी चपलता व्यभिचारिता उचित नहीं। इस अपेक्षा में भर्तु शुश्रूणम तथा निष्कपट रूप में पति की सेवा स्त्रियों के लिए स्वधर्म इत्यादि वाक्यों का उत्तर प्रदत्त हो रहा है। तो गोपियां बोले कि वो लक्ष्मी की भांति क्या हम भी तुम्हारे चरण रेणु के शरणागत होंगी क्या? नहीं, कभी नहीं। आगे इसी को दूसरे आचार्यों ने भी एक्सप्लेन किया है, कहा है इस प्रकार तुमने हमें अपने प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया है, किंतु हम तो तुम्हारी चरण सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोपियां दृष्टांत के साथ श्रीयत इत्यादि श्लोक में बता रहे हैं, लक्ष्मी जी जिस प्रकार नारायण के चरण कमलों के रज की कामना करती, उसी प्रकार हम भी नारायण तुल्य तुम्हारी चरण रेतु के शरणागत। नारायण समोगुण है। श्री गर्गाचार्य की सिद्धि के अनुसार तुम गुणों में नारायण के समान हो, इसलिए हम भी लक्ष्मी के समान है, यह स्वतः सिद्ध है। और भी देखो, लक्ष्मी जी सर्वोत्तम स्थल अर्थात नारायण के वक्षस्थल में स्थान प्राप्त करके भी अपनी सपत्नी सौ तुलसी के साथ सेवकों द्वारा सेवित को तुम्हारे चरण कमल में जहाँ पे पुरुषों की भीड़ लगी उन चरणों की रज की कामना करती। अतः स्वाभाविक प्रेयसी भाव के लिए उचित लज्जा तक का परित्याग करके, यहाँ तक कि अपनी न्यूनता स्वीकार करके भी चरण रेणु की कामना करती। यहाँ लक्ष्मी जी जिस प्रकार प्रेयसी भाव की अपेक्षा दासी भाव की अभिलाषा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी वैसी अभिलाषा करते हैं। प्रेयसी मतलब प्रियतमा, लेकिन दासी भाव से नहीं चाहिए। इसलिए लज्जा का परित्याग करके तुम्हारे दास जो रक्तक पत्र आदि के साथ हम भी तुम्हारे चरण कमलों का संवाहन करने की इच्छा रखते हैं। तथा जिस प्रकार श्री वृंदावन की पुलिंदी रमणिया जिस प्रकार वृंदावन की पुलिंदी रमणिया तुम्हारे चरण तल से संलग्न कुमकुम के तड़ में लग जाने पर उसे अपने ललाट में लेपन करती है, हम भी उसी प्रकार अपनी अपनी न्यूनता स्वीकार करके भी उस कुमकुम का लेपन करने की इच्छा रखते हैं। हम भी उसी प्रकार अपनी न्यूनता स्वीकार करके भी उस कुमकुम का लेपन करने की इच्छा करते हैं। और ये भी बतला रही श्री नारायण देव ने लक्ष्मी देवी से संतुष्ट होकर श्री नारायण देव ने लक्ष्मी देवी से संतुष्ट होकर नित्य निवास के लिए उन्हें अपना वक्षस्थल स्थान दिया। और तुम रसिक शेखर होकर भी हमें अपने चरण तल के निकटवर्ती प्रदेश में भी क्षण काल के लिए व्यवस्था नहीं करने दोगे क्या? यही हमारे दग्ध ललाट में भाग्य में लिखा है, ऐसा ध्वनित होगा। तुम यदि अपने यश की इच्छा करते हो तथा श्री गर्गोक्ति के प्रमाण के बल से नारायण के समान परिचित होने की इच्छा रखते हो, तो हमें अपने वक्षस्थल में धारण को ये भाव गंभीर स्पर्शी ध्वनि। यदि कृष्ण कहे कि वो लक्ष्मी जिस प्रकार चंचल है, उसी प्रकार तुम भी पुण्यवान लोगों के घर में जाकर चांचल्य धर्म को अंगीकार करो। ठीक है, लक्ष्मी जी जिस प्रकार चंचल है, तुम भी पुण्यवान लोगों के घर में जाकर चांचल्य धर्म को स्वीकार करो। इस प्रकार के परिहास उक्ति का आशंका गोपियां करे, कौन मूर्ख व्यक्ति लक्ष्मी देवी को चंचलता कहता है? लक्ष्मी देवी चंचलता नहीं परम धीर है। लक्ष्मी जी की वात्सल्य रसमयी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए उनके पुत्र तुल्य ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि नहीं होने पर किसी को भी कोई संपदा प्राप्त नहीं होती। ऐसा होने पर भी लक्ष्मी देवी उनके प्रति पराय कृपा दृष्टि नहीं करती, तब उन्हीं की कोई विशेष शक्ति उन सबको अभिष्ट संपद प्रदान करती। तो वास्तव में लक्ष्मी देवी नहीं कृपा करती है, उनको कोई लक्ष्मी देवी की कोई विशिष्ट शक्ति उन सबको संपत्ति प्रदान करती है। इस तरह से गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं अपने आप को स्वीकार करने के लिए।
आगे 38वें श्लोक में बोला जा रहा है, तन्न प्रसीद व्रजिनार्दन्त्यङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसज्य वसति त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामा तप्तात्मनां पुरुषभूषणं भूषण देहि दास्यम्। गोपियां भी कहती हैं कृष्ण से, हे सभी संताप का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ दिया और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपके सुंदर हास्यमय चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना लें। तो तात्पर्य में बताते हैं कि जब श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे तो गरंग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनमें भगवान नारायण के सारे ऐश्वर्य प्रकट होंगे। अब गोपियां भगवान से याचना करती कि वे उन पर कृपालु बनकर तथा उन्हें सेवा करने का अवसर देकर उस भविष्यवाणी को पूरा करें। जिस तरह की भगवान नारायण सदैव अपने प्रिय भक्तों को प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्रदान करते, गोपियां बलपूर्वक कहती कि उन्होंने अपने परिवारों तथा घरों को कृष्ण से कोई उच्चतर आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ा। वे तो अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट करने के लिए केवल उनसे सेवा करने की भिक्षा मांग रहे। गोपियां सोचती हैं, यदि आपके सुख की कामना करते हुए आपके मुख को निहार कर हम किसी तरह सुखी बन जाए तो इसमें क्या हानि है। गोपियां बोल रही बलपूर्वक कि उन्होंने अपने परिवारों और घरों को छोड़ा कृष्ण से कोई उच्चतर आनंद प्राप्त करने के लिए, हमने आपसे कोई उच्चतर आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ा। हम तो अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट करके केवल उनसे सेवा करने की भिक्षा मांग रहे। हम कृष्ण से कोई आनंद की अपेक्षा नहीं करें, केवल सेवा मांग रहे। गोपियां सोचती हैं कि यदि आपके सुख की कामना करते हैं, मतलब आपको सुख मिले, गोपियां बोल रही आपके सुख की कामना करते हुए आपके मुख को निहार कर अगर हम सुखी हो जाए तो इसमें क्या हानि। तो देखिए गोपियों की प्रार्थना कैसी, आपको आपके सुख की कामना करें। हम कृष्ण से बोल रहे हम आपके सुख की कामना करें और बदले में आपके सुख की कामना करते अगर हमने आपके मुख को निहार लिया, देख लिया और उसमें अगर हम सुखी हो गए तो उसमें क्या हानि। तो गोपियों को कहने का आशय है कि समस्त पुरुषों के रत्न, आप अपने अंगों के नील मणियों में से हमारे सुनहले शरीर को अलंकृत करें। तो इसलिए बोला जा रहा है, शरणागत जनों के समस्त दुखों का नाश करने वाले, हम सब तुम्हारी चरण सेवा की अभिलाषा से घर गांव कुटुंब आदि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आए। अब तुम हम पर प्रसन्न हो। हे पुरुष भूषण, तुम्हारी मधुर मुस्कान और तिरछी चितवन ने हमारे हृदय के मिलन की आकांक्षा रूप तीव्र अग्नि से संतप्त कर दिया, जिससे हमारा रोम रोम जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। इसी में आगे बोलते हैं श्रीदास स्वामी की टिप्पणी में, हे ब्रजी नारदन, है दुखों का हरण करने वाले, हम लोग तुम्हारे भजन की आशा से ग्रह आदि का परित्याग कर योगियों की भांति तुम्हारे चरणों की शरण में आए। हे पुरुष रत्न, तुम्हारी सुंदर मंद मंद मुस्कान युक्त दृष्टि के द्वारा जागृत तीव्र काम ताप से हमारा चित्त संतप्त हो रहा है, इसलिए हमें अपना दास्य प्रदान करें। उस अनुग्रह को ही गोपियां दास्यम दही द्वारा बतला रही, हमें अपनी दासी के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान करो। यदि कृष्ण कहते हैं कि है नवयौवन से उत्पन्न उन गोपियों वैसा दास्य भी दुर्लभ है, फिर उसे किस प्रकार से दूं मैं। वैसा दास्य भी दुर्लभ है, उसे किस प्रकार से दूं। तो कृष्ण से दासी की सेवा मांग रही, कृष्ण बोल रहे हैं वो भी दुर्लभ है, किस प्रकार से दे दूं।
यह सुनकर गोपियां दीनता के साथ प्रार्थना बोल रही कि तुम्हारे भजन की आशा को हृदय में धारण कर हम बंधु बांधव ग्रह सब कुछ परित्याग कर तुम्हारे चरणों में आई। अतः सब कुछ परित्याग करके तुम्हारे शरणागत तो ही हमारी आशा को तुम अवश्य पूर्ण करोगे, अन्यथा हमें अत्यधिक दुख होगा और वह भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, हमारा दुख भी तुम्हारे उचित नहीं है। बोले हे व्रजी नारदन, हे दुखों को दूर करने वाले, कृष्ण का एक और नाम है व्रजी नारदन। दुखों को दूर, उस पर भी तुम रसिक श्रेष्ठ हो, इसलिए अपने भाव से वो उच्छलंकित होकर कह रही है, हे रसिक शेखर, रस विशेष में दास्य प्रदान करना ही तुम्हारे लिए उचित है। इसी अभिप्राय से कर रही है, तुम्हारी सुंदर मंद मंद मुस्कान युक्त चितवन से हमारा हृदय कामाग्नि से धधक रहा है, तथा हम उसका प्रतिकार नहीं चाहती। उस ताप के हरण की आशा भी हमने त्याग दी। हमने ये आशा भी त्याग दी कि तुम हमारे ताप का हरण करोगे। ये आशा भी त्याग दी कि तुम हमारे ताप का हरण करोगे, केवल दास्य प्रदान कर दो। वो वो दास्य दान ही तुम्हारे पक्ष में उचित है। इस अभिप्राय से करें, हे पुरुष भूषण, अपना दास्य दान करने के लिए हमारी आशा को पूर्ण करो। जिस ग्रह में अथवा बस्ती अर्थात गांव में तुम्हारा उपासना नाश हो, वैसे स्थान का परित्याग कर तुम्हारे चरणों की शरण में आए। तो गोपिया ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है, जिस बस्ती में, जिस ग्रह में, जिस बस्ती में, जिस गांव में तुम्हारा उपासना नाश हो, हम वैसे स्थान का परित्याग कर तुम्हारे चरणों की शरण में आए। अतः सुंदर, तुम्हारा तुम्हारी सुंदर मंद मुस्कान भरी दृष्टि भंगी को देखने से हम तुम्हारे मन का भाव समझ रहे हैं कि तुम धूर्ततावश हमें अस्वीकार करने के वाले ऐसे वचन बोल रहे हो। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अविद्या द्वारा हृदय में जिस भाव को गोपन रखे थे, गोपियों ने वाक्य चातुर्य आदि के द्वारा व्यक्त कर दिया। तुम्हारे द्वारा उदित तीव्र काम से हम लोगों का हृदय दग्ध हुआ है, उस काम निवृत्ति के लिए अपना दास्य दान कर। तुम्हारे कटाक्ष द्वारा उदित काम से उनका चित्त दग्ध है, उनके लिए परित्याग करने के क्या विचार है, उसमें दोष भी क्या। तात्पर्य के श्री कृष्ण के लिए गोपियों का हृदय दग्ध हुआ है तथा उनकी चरण रेतु प्राप्ति की आशंका से गोपियां उनकी शरणापन्न हुई, इसलिए गोपियों द्वारा किया गया परित्याग योग्य या अयोग्य उसका विचार कैसे करोगे। अर्थात उनका त्याग करने में दोष ही क्या है। यदि किसी रमणी को महासर्प ने डस लिया तो उसके लिए विचार या दोष कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि उस समय सब प्रकार से उससे विचार बुद्धि का लोप हो जाता है, क्योंकि उसके महासर्प ने डस लिया। हे व्रजी नारदन, कृष्ण का एक और नाम। इस प्रकार छेद दुख के द्वारा जो अर्दित पीड़ित करता है, व्रजी नारदन, छेद दुख के द्वारा जो अर्दित पीड़ित करता है, अर्थात हे दुखप्रद, हम तुम्हारी उपासना की आशा से अपने घर आदि का परित्याग कर तुम्हारे चरण तल में नहीं आए। हम लोग तो कौतुकवश ज्योत्सनामय रात्रि में वृंदावन की शोभा देखने आए हैं, इसलिए हमारे संबंध में आग्रह त्याग कर समस्त रमणियों को दास्य दान कर दो। हम तुम्हारे साथ आनंद करने के लिए भी नहीं है, हमें तो केवल दास्य दान कर दो, जिनका हृदय तुम्हारे सुंदर मधुर हास्य का निरीक्षण करके तीव्र ताप से संतप्त हो रहा है। आगे बोलते हैं, पुरुष भूषण, तुम अपने कटाक्ष से काम तप्त जिन गोकुल वधुओं के लिए संभावना करे, उन्हें न पाकर उत्कुटतावश अपने पुरुष सखाओं को ही गोकुल वधुओं के वेश में सजा कर रखो। आज तक भी तुम गोकुल की वधुओं को अपने मन में अनुरूप नहीं सजा पाया। आज तक भी तुम गोकुल की वधुओं को अपने मन के अनुरूप सजा नहीं पाया। यहाँ पे बोली पुरुष भूषण, तुम अपने पुरुष सखाओं को ही गोकुल वधुओं के वेश में सजा करो, क्योंकि पुरुष भूषण हो आप, आसपास आपके पुरुष ही आपके आभूषण।
इसलिए तुम्हारी दृष्टि से जिन काम तप्त रमणियों की बात हमने कही, वास्तव में वैसी किसी काम तप्त रमणी का ब्रज में अस्तित्व ही नहीं है। अतः पुरुष भू शब्द का पुरुष सत्ता मात्र अतः पुरुष जाति मात्र ही है। अतः पुरुष भू तुम्हारे स्वभाव से पुरुष जाति मात्र ही कलंकित हुई, इसलिए पुरुष जाति मात्र के कलंकारीन ये कोप सहित संबोधन है। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अतः ग्रह कुटुंब आदि परित्याग कर श्री नारायण के भक्तों की भांति हम केवल तुम्हारे दास्य की कामना करती। इसी अभिप्राय से गोपियां तन इत्यादि करें, तुम नारायण के तुल्य हो इसलिए हमारे प्रति प्रसन्न हो। यदि कृष्ण कहे कि मेरे अनुग्रह के प्रतिकूल जो दुख है, यदि कृष्ण कहे कि मेरे अनुग्रह मेरी कृपा के प्रतिकूल जो दुख है उसे दान करने वाला अदृष्ट तुम में मैं हूं, इसलिए किस प्रकार से तुम लोगों के प्रति अनुग्रह करो। अभी तो तुम गोपियां बोल रही हो कि मैं दुख देने वाला हूं, मेरी कृपा के विपरीत तो मेरा दुख, तो तुम बोल रहे हैं कि मैं दुख को दान करने वाला अदृष्ट हूं, तो मैं अभी तुम लोगों के ऊपर कैसे कृपा करूं? तुम तो मेरे को बोल रही मैं दुख देने वाला हूं। नारायण क्या सर्वत्र प्रसन्न होते हैं? इसके उत्तर में कह रही गोपियां बोले, हे व्रजी नारदन अर्थात दुखों को दूर करने वाले, निश्चय ऐसा होने पर तुम हमारे समस्त दोषों का खंडन करो, क्योंकि शास्त्र में ऐसा प्रसिद्ध है कि नारायण अवश्य शरणागतों का दुखों का नाश कर दे। हमने तुम्हारे चरण तरण की शरण ले रखी है और वह भी अन्य कामनाओं से रहित होकर शरण लेती। इसी अभिप्राय से बोले विसर्जित वस्ती, अर्थात हमने पति पुत्र आदि में ग्रह का त्याग कर दिया। यदि कृष्ण है कहें कि यह सच है कि तुम लोगों ने गृहस्थ सुख का परित्याग किया, किंतु अवश्य तुम मुझसे किसी सुख की प्रार्थना कर रही, यह समझ रहा हूं। उसके उत्तर में बोलती, त्वदुपासनाशा पर द्वारा करे श्री कृष्ण, हम लोगों की आशा केवल तुम्हारी उपासना करना है, परंतु उपासना के फल से हमारी किसी प्रकार की सुख की लालसा नहीं है। हम लोग उपासना के द्वारा तुम्हें सुखी करेंगे। हम लोगों का ऐसा अभिप्राय होने पर भी तुम्हारे, और अगर तुमको सुख करने में अगर तुम्हारे मुख के दर्शन करने से कभी हमें आकस्मिक सुख प्राप्त हो तो इसमें क्या दोष? यदि कृष्ण कहे कि तुम्हारा दोष नहीं है, तब हमारी कामाग्नि को अपने अधरामत से बुझा दो, यह अनुचित बात क्यों करी? तुमने उस कामाग्नि को जलाया है, अर्थात उस अग्नि को प्रज्वलित करने का कारण तुम ही, क्योंकि तुम्हारे सुंदर सुहास्यमय मुख कमल की कटाक्ष से उदित काम अग्नि से हमारी आत्मा दग्ध हो रही। अतः हम लोगों का अपना दासित्व प्रदान करो, किंतु हम तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती। वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में लिखा है कि इसलिए हम लोग केवल दास्य की ही प्रार्थना करें, विवाह के लिए नहीं। इसलिए हमारे कन्या होने अथवा परोढ़ा होने विवाहित होने पर, कन्या विवाहित होने पर भी हमारी किसी भी अवस्था में होने से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में हम तुम्हारी दासी होने की संभावना है। अर्थात तुम्हारी दासी होने में हमारे लिए कोई भी अवस्था दोषनीय नहीं, असंभव नहीं, विवाहित या अविवाहित। क्योंकि वैष्णव तोषणी में सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है बृहत वैष्णव तोषणी में कि कृष्ण से विवाह होने पर पत्नी रूप से पति सेवा रूप भजन की अपेक्षा उपपति रूप में भजन महासुखप्रद है। ऐसा श्रीमद् भागवतम काव्य आदि में प्रसिद्ध, इसलिए गोपियां दास्य विशेष अर्थात दासी होने की प्रार्थना करें। भावार्थ यह भी कि तुम काम के महासागर होने के कारण स्त्री लंपट हो, अतः हम लोग युवतियां होकर भी अपने अंग समूह के द्वारा तुम्हारी जो उपासना करना चाहती है वह भी तुम्हें सुख प्रदान करने वाली उपासना है। अतः हम लोगों ने जो अति काम अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हारे अधर अमृत की प्रार्थना की, वह भी तुम्हारी उपासना है, क्योंकि हमारी काम की अग्नि भी तुम्हारी उपासना के मुख्य उपकरण स्वरूप है। इसलिए है पुरुष भूषण, यह संबोधन पद भी संकुचित हुआ। हे पुरुष भूषण हम लोग गौरांगी हैं, हे पुरुष भूषण हम लोग गौरांगी, अतः तुम हमारे समस्त अंगों के इंद्रिय नीलमणि अलंकार स्वरूप हो। ये गोपियां इस प्रकार से प्रार्थना करें कि समस्त पुरुषों के रत्न आप अपने अंगों की नीलमणियों से हमारे सोनाले शरीर को अलंकृत करें।
इस प्रकार से गोपियां एक के बाद एक कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। ये प्रार्थना और भी आगे कंटिन्यू रहेगी। गोपियों की प्रार्थना जब तक कृष्ण उनको स्वीकार नहीं कर लेते रासलीला के लिए, ये प्रार्थनाएं चलती रहेंगी। आज समय होने वाला है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद का जो लीला है हम कल के क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, श्री श्रीधर स्वामी आदि आचार्य गण की जय।